उदयपुर वाटी में इस बार रावण की सेना पर नहीं चलेगी बंदूक। 400 साल से दादूपंथी समाज करता आ रहा रावण का दहन। दशहरा उत्सव को लेकर लोगों में भारी उत्साह। उदयपुर वाटी कस्बे के जमात में दादूपंथी समाज की एक अनूठी परंपरा है, जिसमें दशहरा के दिन रावण के पुतले पर उनकी सेना पर गोलियां चलाई जाती है। लेकिन दादूपंथी समाज के लोग इस बार रावण की सेना पर बंदूक की गोलियां ना चलाकर तीर और बाण से रावण का दहन किया जाएगा। रावण दहन को देखने के लिए उदयपुर वाटी सहित आसपास के इलाके से दर्जनों गांवों से बड़ी संख्या में लोग नांगल नदी पर पहुंचते हैं। इस बार 31 फीट के रावण के पुतले का दहन किया जाएगा, जहां रावण दहन करने के दौरान जमात से दादूपंथी सेना गाजे बाजे के साथ कस्बे के मुख्य मार्ग होते हुए नांगल नदी पहुंचेगी, जहां सूर्य अस्त के दौरान रावण का दहन किया जाएगा। झुंझुनू जिला की टीम आज उदयपुर वाटी के जमात में पहुंची है और जमात से जो निकलने वाली दादूपंथी सेना है उसके बारे में पूरी इतिहास आज जानने की कोशिश करेंगे। किस तरह से रावण का दहन है वो किया जाता है, यहाँ से किस तरह से पूजा अर्चना होती है और किस तरह से इसकी मान्यता है। हमारे साथ शंकर जी, इनसे बात करें। शंकर जी, क्या पूरा रहता है इसमें? ऐसा है कि अपने विधि विधान से नवरात्रा स्थापना की जाती है। 9 दिन के लिए यहाँ जो है सप्तशती के पाठ होते हैं और वो जो पाठ हैं सुबह शाम आरती होती है। दादूवाणी की अलग से जो है सेवा पूजा होती है और लोग बाग जो है सारे इकट्ठे होते हैं और बजरंगबली की स्थापना करके, और उसके पश्चात जो है नवमी के दिन हवन होता है। रात्रि को जुलूस निकलता है। हमारी जो पुराने लवाजमा है जिसमें बालाजी महाराज का जो है बाप्ता वगैरह ये सब का एक जुलूस के रूप में निकालते हैं हम। और ये परिपाटी हमारी लगभग 150 साल से भी पूर्व की है, चली आ रही है और ये राजा महाराजाओं के द्वारा दी गई परंपरा है। इस परंपरा को हम निभाते आ रहे हैं, किंतु वर्तमान में जो है प्रशासन के सहयोग का जो हमारे जो पुरानी जो परंपराएं थी उसको परमिशन नहीं मिलने के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं। बंदूकें वगैरह पहले लेके जाते थे और रावण का वध किया करते थे, मटकों का रावण बनाया जाता था। किंतु अब वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां आ गई कि बंदूकों की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हम उसको तीर से मारते हैं और तीर से ही हम जो है इसका रावण का 2 साल से वध करते आ रहे हैं। हमारी ये परंपरा जो है कर्तव्य दिखाने वाली टीमें हैं वो जो है वो हमारी, हम जब विशेष जब उत्सव होता है कोई किसी प्रकार का, तब हम बाहर से बुलाते हैं, वो कहलाते हैं खंडेत। तो वो खंडेत अब की बार हमने नहीं बुलाए हैं, कारण कि अभी इतना समय भी नहीं मिल पाया था, न कोई स्वीकृति का वो था अभाव। इस वजह से हम शॉर्ट रूप में इसको कर पा रहे हैं। जैसे अपन बात करें जो लाजमे के साथ निकलती हैं, ऊँट गाड़ी घोड़ों के साथ, जो बाजों के साथ निकलती हैं, वो 5 नौपत होती हैं, जमूरे होते हैं और हमारे पसरंग होते हैं और बालाजी महाराज का निशान होता है। ये सारे के सारे जो है सफ़ेद वेशभूषा के हमारे जो लोग होते हैं वही लेते हैं, ऐसे रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहने जाते हैं। रावण दहन की प्रक्रिया क्या है यहाँ से, किस तरह से? यहाँ से जुलूस बना करके हम बाजार में से होते हुए पूरे उत्साह के साथ, लोगों में भी उत्साह रहता है एक तरह से शहर में, और वो सारे के सारे मिल करके रावण वाली नदी में जाते हैं और वहाँ जाके सबसे पहले जो है तीर से मटकों के रावण को फोड़ा जाता है। उसके पश्चात जो वर्तमान में रावण बनाने लग गई 31 फुट के ऊंचे उसको पुतले को, उसको जलाया जाता है। कहाँ से लोग आते हैं इसको देखने? बाहर से आसपास के करीबन 30-35 किलोमीटर के लगभग लोग वहाँ आते हैं। 30-35 हज़ार आदमी इकट्ठा होते हैं, जिसकी स्वीकृति के लिए हमने दे रखा है प्रशासन। अपन सुरक्षा की बात करें पुलिस प्रशासन की, तो किस तरह से वहाँ व्यवस्थाएं रहती है? हर साल जो है पुलिस प्रशासन हमको मिलता है, पुलिस प्रोटेक्ट मिलता है, पूरा सहयोग करते हैं। अब की बार जो है हमारे जो संयोजक बने हैं इनके द्वारा एप्लीकेशन वहाँ दे दी गई है। आशा करते हैं कि हमको पुलिस का प्रोटेक्शन पूरा मिलेगा। आपने बताया कि अब आप नगर पालिका के हैंडओवर करने जा रहे हैं इसको। ये हमने 10-15 साल पहले से ही नगर पालिका को हैंडओवर कर दिया था, क्योंकि हमारी संस्था की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है। इस वजह से नगर पालिका के सहयोग से ये उत्सव मनाया जाता है। हम तो केवल हमारे यहाँ से एक दशहरा उत्सव समिति गठित करके पंचायत 500 अखाड़ों के समस्त पंच भंडारी के नाम से जो संस्था है उसके द्वारा जो है समिति गठित की जाती है और उस समिति के द्वारा इस रावण का जो है पुतले को जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। का जो रावण बनाते हैं उसको बंदूकों से फोड़ने के पश्चात उसके जो मटके की जो ठीकरियाँ हैं वो लोग बाग यहाँ के जो हैं उसको एक तरह से लूट के लेके जाते हैं। वो काम आती है नज़र के लिए, नज़र है या और किसी के भी यहाँ टूट के पुरानी ये किदवंती है तो लोग बाग उसके लिए पीछे भगते हैं और उसको उठा के ले जाते हैं और वो अपने काम में लेते हैं। वो किनको पहनाई जाती है? बच्चों को। अच्छा। छोटे बच्चों को, नवजात बच्चों को, 5-7 साल के जो बच्चे हैं जिनके नज़र वज़र नहीं लगे और नहीं लगे या कोई डरता हो और हो, ये एक पुरानी परंपरा के अनुसार लोग बाग इसको लेके जाते हैं। यही है, तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। नवरात्र के प्रथम दिन से ही सब अपनी जिम्मेदारियों में लग जाते हैं। सबको अलग अलग कार्यों का बंटवारा होता है और वो सब अपने अपने कार्यों में
लगे रहते हैं। और नवमी को हमारा दुर्गा का जो रात्रि को हवन होता है, और हवन के बाद में दूसरे दिन विजयदशमी को रावण वध के लिए जैसे राम सेना के रूप में सब में उत्साह और जोश के साथ है, जिस तरह से युद्ध में सेना जाती है उसमें जोश होता है, उसमें हथियार वगैरह से पूरी लेस होती है, उसी जोश और उमंग के साथ यहाँ से रावण वध के लिए उस सेना की चढ़ाई होती है, जो बाज़ार से होती हुई और अपने मेन मार्केट से होती हुई जुलूस के रूप में, जिसमें कई झांकियाँ होती हैं राम सेना की, और पूरा सामरिक सामान ऊँटों के ऊपर लदा होता है, नौबत नगाड़े के साथ एक जोश के साथ, यानी सेना में जोश भर दिया जाता है। जो गांव में पब्लिक मिलती है वो भी उस सेना में और जोश से उत्साह छोड़ती है उसमें। और बालाजी का जुलूस लेकर के निकलते हैं जी। पूरे लवाजमे के साथ, जिसमें ऊँटों की सवारी होती है, गाजे बाजे होते हैं, नौपर नगाड़े होते हैं, हथियारों से लैस सेना जाती है। वो मार्केट से होती हुई नांगल नदी के किनारे पे जाकर के रावण का दहन करती हैं। और हमारा करीब 2 घंटे का प्रोग्राम होता है। 2 घंटे के प्रोग्राम में कम से कम 25-30 हज़ार रुपये लोग इकट्ठे हो जाते हैं जी। और 2 घंटे में ही ये पूरा काम समाप्त हो जाता है। वहाँ से आप यहाँ के होते हैं, संयोजक हैं आप संयोजक हो समिति की, किस तरह से व्यवस्थाएं रहती है क्या? इस बार ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, सिर्फ ओनली बंदूक चेंजिंग है, जिससे मटकी का वार नहीं किया जा सकता बंदूक। लेकिन बंदूक को हम हटके और एक तिरक बाण के रूप में कम से कम आएंगे 10 से 15 लोग आएंगे जो वार करेंगे। तो और पिछले से भी अच्छा होगा, जो बंदूक से भी अच्छा प्रोग्राम होगा। उसके लिए हमने एक आतिशबाजी है, जो शानदार, एक जयपुर की टीम आएगी, वो भी अपनी आतिशबाजी करेगी। और हमारे उदयपुर वाटी में रघुवीर जी माथुर है, जो बहुत सालों पुराने रावण बनाते हैं। आसपास के लोग हैं, झुंझुनू के दूर के हैं, वो भी यहाँ बनाने के लिए आते हैं। तो वही है, उन्होंने बहुत इस अच्छा। बार जो रावण का पुतला है वो कितनी फीट का रहेगा? 31 फुट का रहेगा रावण का पुतला है, और उनके जो मटके हैं वो रहेंगे, और आतिशबाजी रहेगी बहुत शानदार। और इस बार हमने जो रावण है उनका जो एक तीर ऐसा रहेगी, वो उनका निशान ओनली उनके पेट में लगेगा। पहले हम क्या उनके बत्ती लगाते थे, रावण का ध्यान करते थे। इस बार वो बाण है वो डायरेक्ट उनके पेट में लगेगी, और वहीं से ही वो स्टार्ट होकर उनका पुतला जलाया जाएगा। जब से ये नई परंपरा चल रही है, उसमें नवरात्रों की पूजा होती है, सुबह और शाम आरती होती है और दुर्गा सप्तमी के पाठ किए जाते हैं। ये शुरू से ही परंपरा चल रही है, और ये हमारे गांव में सबसे बड़ा त्यौहार है। ये जैसे है ना राजपूतों की जैसे दशहरा पूजा शस्त्र पूजा की होती है, उसी प्रकार ये राजपूतों की महाराजाओं की सेना थी, और वो वही परंपरा आज चल रही है।